पैसा पसंद तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये तो है। क्या लगता है सर, इस बार आपको क्या उम्मीद है? भैया सबसे पहले तो हमने भी इस बार 67 का दिया था और इस बार हम सिलेक्टेड हैं। इस बार मेरा 113 नंबर है, हम ओबीसी कैटेगरी में आते थे, हम सिलेक्टेड है। फिर भी हर बार जो 4, 5, 10, 12 जो क्वेश्चंस है उसका जो हर बार जो नंबर जो मतलब कि गलत क्वेश्चन दिया जाता है, उसकी वजह से हज़ारों जो अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। और जो वहाँ पे धांधली सट्टेबाज लोग हैं उनको जिस तरह से मतलब अंदर आयोग के अंदर बैठे हुए हैं और वो बार बार यही कारनामा करते हैं कि पैसा ले लेकर, घूस ले लेकर 70 लाख में एसडीएम ये सब जो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के जो खिलाफ किया जा रहा है काम, ये आवाज़ को सुनना चाहिए सरकार को। और हम लोग को यहाँ पे आगे बढ़ने से भी रोका जा रहा है। जिस प्रकार ये ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी जी हम लोग को बताते हैं कि ठीक है, आप सत्याग्रह और अहिंसा के आधार पे आगे अपना बढ़िए, और उसी के आधार पे ये रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है और हमारी सरकार तक आवाज़ भी पहुँच चुकी है, फिर भी ये वो अनसुनी कर रही है आवाज़। तो इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे और जब तक नहीं होता ऐसे हम लोग बैठे रहेंगे। क्या उम्मीद लगता है जो 9 क्वेश्चन गलत था उसको लेकर आयोग कुछ करेगी? क्योंकि एक बार तो वो आंसर शीट जारी कर दी है, फिर अलग से 15 निकाला है, तो क्या लगता है? देखिए, ऐसा तो उम्मीद तो हम लोग को रखना चाहिए, क्योंकि एक बार और जब पिछले बार हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 4 क्वेश्चन का गलत आंसर था, तो उसके अनुसार उसका एक्स्ट्रा रिजल्ट दे करके और एक्स्ट्रा बच्चों को पास किया गया था। तो हम लोग उसी उम्मीद में आज ही बैठे हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए कि एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया जाए और अधिक से अधिक बच्चों का, जो दिलीप भैया का लगातार मांग भी रहा है कि 10% जो उपस्थिति का 10% बच्चों को वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, वो सारी मांगे हम लोग की है। जो मांग है सर, उस मांग को क्या लगता है पूर्ण किया जाएगा? अब हम लोग का तो मांगना काम है। हमने जिनको पढ़ा है, गांधी, नेहरू, टैगोर, वो सारे जो थे संवैधानिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। बोलते थे कि संविधान के अनुसार अपनी बातों को रखिए, और अगर आप अपनी बातों को रखिएगा तो वो जरूर मांगे पूरी होती है। और हम लोग लगातार ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और बीपीएससी आयोग में भी जाके धरना दिए हैं। तो ऐसे हम लोग तो मांग करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार सुनाई दे रहा है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग को जो है लगातार मांग करते रहनी है और इसी प्रकार से होता के द्वारा जरूर सरकार पे गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं गया होगा। इतना बड़ा आंदोलन है, छात्र के हित में आंदोलन है, तो क्यों नहीं गया होगा? जिस प्रकार से आप लोग मीडिया भाई बंधु जिस प्रकार से इस न्यूज़ को बिहार के कोने कोने तक फैला रहे हैं, इसके लिए आप लोग का हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार है। और ये सरकार तक बात पहुंच चुकी है, तभी ये पुलिस जो है हमारी रास्ता को रोके खड़ी हुई है। और ये हमारे अधिकारों के खिलाफ ये जो यहाँ पे रोड़े बन के खड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या लगता है सर, जैसे पिछले बार भी आप लोग आंदोलन किए तो कहीं ना कहीं उस आवाज को दबा दिया गया, इस बार भी आंदोलन किए तो कहीं ना कहीं पूर्णतः दबा दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? आखिर कब तक दबाते आएंगे आवाज़ को? गांधी जी के देश से हम, वो भी ऐसे ही सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए एक दिन अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिए थे, और जितनी भी बुराइयां उस समय व्याप्त थी उससे हम लोगों को निजात दिलवाने का काम किया था। और उसी प्रकार हम लोग निरंतर ही 64वीं बीपीएससी से ही देखते आए हैं, और ये 67वीं बीपीएससी हो गई है। लगातार ही हम लोग आवाज़ को उठाते हैं। सरकार को इस पर सुननी ही होगी। इतने सारे अभ्यर्थी जो गाँव शहर से और कहाँ देहात से आकर के तैयारी करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए, उनके परेशानियों को समझना चाहिए। सरकार को इस तरह से बहरी नहीं बननी चाहिए। जो तेजस्वी यादव यही बोलते थे पहले विपक्ष में होते हुए कि बीपीएससी लोक सेवा आयोग नहीं है, बीपीएससी लीग सेवा आयोग हो गया है, और यही आज सत्ता पक्ष में बैठ करके उनके आवाज़ मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रहा। कहीं यंगस्टर बने थे सर, उम्मीद उनसे बहुत था, उम्मीद पे पानी फेर दिए, क्या लगता है? उम्मीद बहुत था। हम मसौरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वहाँ हमने भी वोट दिया था। वहाँ से हमारी विधायक रेखा देवी बहुत भारी बहुमत से भी जीती थी, और जिस तरह से उनको विधानसभा में भेजा गया था तेजस्वी यादव के चेहरे पर कि वो युवाओं के नेता है, 10 लाख रोजगार की बात तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आप 10 लाख क्यों, पहले तो 800 वैकेंसी को अच्छा से क्लियर करवाइए। अगर 800 वैकेंसी जो आप निकाल रहे हैं बीपीएससी में, उसमें से 600-700 लड़का अगर सेटिंग से ही चल जाता है तो उसमें क्या हम लोग का फ़ायदा है? 100 लड़कों को आप अच्छे से करके क्या फ़ायदा करिएगा? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे भाई लोग पे ऐसे किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय स्थिति है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगा। ये सब समझना चाहिए सरकार को। बहुत ही एकदम निर्दयी और निरंकुश जिस प्रकार से स्थिति दिख रही है, बहुत ही निंदनीय स्थिति है। इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए थी। नेता दिलीप कुमार का स्थिति ठीक नहीं है, अभी तबीयत खराब हो चुका है।